आज का हमारा टॉपिक लिटरेचर एंड लिटरेरी स्टडीज़ के ऊपर है। इस टॉपिक को अमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर से लिया गया है। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कल्चरल रिफ्लेक्शन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, एस्थेटिक एप्रिसिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स को, और लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। लिटरेचर का सब्जेक्ट इतना ज़्यादा वास्ट है कि ये हमारे आसपास के ईच एंड एवरीथिंग को कवर करता है। इसी वजह से हमें लिटरेचर के बारे में कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिलता और ना ही हम इसके किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। लेकिन इससे मुराद हम ये ले सकते हैं कि कोई भी रिटन और स्पोकन वर्क जिसके अंदर एक इंसान अपने आइडियाज़, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस को दूसरे इंसानों के साथ शेयर करता है डिफरेंट फॉर्म्स के ज़रिए से, जिसके अंदर फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा और नॉन फिक्शन शामिल होता है। फिक्शन से मुराद है वो कहानियाँ जिनके अंदर कुछ भी सच नहीं होता। ये मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। ये राइटर के थॉट्स होते हैं जो हमें एक स्टोरी के ज़रिए से दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर सीरीज़ के अंदर हमें एक मैजिकल वर्ड दिखाया जाता है। ये मैजिकल वर्ड राइटर के थॉट्स के ऊपर बना है। इसके ज़रिए से हमें एक ऐसे एडवेंचरस जर्नी के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर टोटली एक फैंटेसाइज दुनिया होती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं होता। पोइट्री से मुराद है एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी अल्फाज का वो जादू जिसको एक राइम और रिदम के जरिए से रीडर्स तक कन्वे किया जाता है। इसके अंदर राइटर के आइडियाज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पोइम द रोड नॉट टेकन जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, उसके अंदर उन चॉइसेस को दिखाया जाता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में लेता है और उनका इम्पैक्ट जो उसकी जर्नी पर हमें हमेशा दिखाई देता है। ड्रामे से मुराद है वो प्लेज, वो स्क्रिप्ट्स जिनको कुछ कैरेक्टर्स स्टेज के ऊपर आकर परफॉर्म करते हैं, अपने एक्शंस के ज़रिए से, अपने डायलॉग्स के ज़रिए से उस ड्रामे को डिलीवर करते हैं। इन ड्रामास के अंदर मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं और हकीकत की कहानियाँ भी होती हैं। ये डिपेंड करता है उस राइटर के ऊपर कि उसने किस तरह का स्क्रिप्ट लिखा है। इन ड्रामास, इन प्लेस के अंदर कोई ट्रैजिक स्टोरी भी दिखाई जा सकती है, कोई कॉमिक स्टोरी भी दिखाई जा सकती है। ये डिपेंड करता है उस राइटर पे कि वो किस तरह की कहानियाँ लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले रोमियो एंड जूलियट को परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर, जिसमें एक ट्रैजिक लव स्टोरी दिखाई जाती है। ये ट्रैजिक लव स्टोरी एक क्लासिक एग्जाम्पल है उस ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग की, जिसके ज़रिए से हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे थीम्स पोर्ट्रे किए जाते हैं जो हमारे लिए मेमोरेबल बन जाते हैं। हमें वो कहानी हमेशा याद रहती है, हमें वो कैरेक्टर्स हमेशा याद रहते हैं। नॉन फिक्शन से मुराद है वो स्टोरीज़, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो कि हकीकत के ऊपर बनाई गई होती हैं, जिनके अंदर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की गई होती है जो किसी रिसर्च से मिलकर बनते हैं, जिनके अंदर कुछ प्रूफ्स, कुछ एविडेंस, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है किसी इंसान के बारे में, किसी कल्चर के बारे में, किसी नेशन के बारे में। लिटरेचर के इस जॉनरा के अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके अंदर एक रियल डॉक्यूमेंट्री पेश की जाती है जो एक रियल कहानी होता है। मिसाल के तौर पर सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन जो सबसे इजी तरीन मिसाल है। हमें मालूम है कि सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन की वजह से किस तरह के हालात और किस तरह के वाक़यात पेश आए थे। तो इस तरह के मालूमात उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखकर हमें उन लोगों के बारे में मालूम होती हैं। लिटरेचर और लिटरेरी स्टडीज़ का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि लिटरेचर हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और इमेजिनेशंस के बारे में बताता है, और इस लिटरेचर के स्टडी को हम लिटरेरी स्टडीज़ कहते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट जॉनरास को पढ़ते हैं जो कि एपिक पोइम से नॉवल, प्ले से शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज से पोइट्री वगैरह शामिल है। तो लिटरेचर कैप्टिवेट करता है रीडर्स को कि आओ और इन राइटर्स के वर्ड्स के अंदर इंटर हो जाओ, जिसके ज़रिए से तुम्हें तुम्हारे हकीकत के बारे में पता चलेगा, जो इंसान के आसपास के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। और इसके अलावा ये भी बताता है कि जब इंसान अपने हकीकत से थक जाते हैं तो उनके लिए वो कौन सा मैजिकल वर्ड है जिसके ज़रिए से वो इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट को हासिल कर सकते हैं। एक कहानी के अंदर हमें कुछ कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, थीम्स और सेटिंग के ज़रिए से उन लोगों से अवेयर कराया जाता है जिनके बारे में वो कहानी होती है। लिटरेचर को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए से हमें इसके वास्टनेस के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं। नंबर 1, हमारे पास कल्चरल रिफ्लेक्शन आता है।
कल्चरल रिफ्लेक्शन से मुराद है एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर एक सोसाइटी के कल्चर, आइडियोलॉजीज, सोसाइटल नॉर्म्स पर बात करना, जिसके ज़रिए से हमें उन लोगों के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमें उनके आइडियोलॉजीज़, हमें उनके नॉर्म्स, वैल्यूज़ के बारे में सबूत मिलते हैं कि वो किस तरह के लोग थे, उनका कल्चर कैसा था और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका कल्चर किस तरह का बन गया। फॉर एग्जाम्पल द मिल ऑन द फ्लॉस, जो कि जॉर्ज इलियट ने लिखा है, इस नॉवल में कल्चरल रिफ्लेक्शन 19th सेंचुरी के इंग्लिश सोसाइटी के बारे में है। कैरेक्टर हमारे पास है मैगी टुलिवर, जो कि इस नॉवल की मेन कैरेक्टर है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, लेकिन उसकी सोसाइटी के अंदर औरत के तालीम पर इतना फोकस नहीं किया जाता जितना कि मर्द पर। औरत को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है, इवन उसको डिसीजन पावर भी नहीं दी जाती। तो ये था 19th सेंचुरी का कल्चर। नंबर 2 पर हमारे पास एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग आता है। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग में हम एक ऐसे पीस ऑफ लिटरेचर को देखते हैं जिसके ज़रिए से रीडर्स को ये चांस मिलता है कि वो एक कैरेक्टर के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के हवाले से उन एक्सपीरियंसेस को देखें जिससे वो गो थ्रू होते हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, कभी उसे खुशियाँ मिलती हैं और कभी वो किसी को खो देता है तो वो उदास हो जाता है। तो इस तरह से इंसान के एक्सपीरियंसेस को एक रीडर एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर डीपली एनालाइज करता है, उसके सर्कमस्टांसेस को, उसके सिचुएशंस को, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो ये है लिटरेचर जो इंसानों को मदद देता है कि वो दूसरे इंसानों को समझें, उनके दुख में उनका साथ दें। फॉर एग्जाम्पल सैमुअल रिचर्डसन, जो कि 18th सेंचुरी का एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है, जो कि एपिस्टोलरी नॉवेल्स की वजह से जाना जाता है, जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाती है। वो हमें अपने वर्क के ज़रिए से एक्सीलेंट एग्जांपल्स देता है कि किस तरह से लिटरेचर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक नॉवल पैमिला के अंदर एक ऐसी लड़की की कहानी पता चलती है जो कि मेड सर्वेंट है, जो डिफरेंट चैलेंजेस और हार्डशिप से गुजरती हैं। इस कहानी के अंदर हमें उसके स्ट्रगल, उसके इमोशंस के बारे में बताया जाता है। वो स्ट्रगल जो उसके क्लास, जो पावर, जो वर्च्यू से रिलेट करते हैं कि वो किस तरह से अपनी पाकीज़गी को बचाने की कोशिश करती हैं। तो इस कैरेक्टर के थ्रू रिचर्डसन ने रीडर को इनकरेज किया है कि वो एम्पैथाइज करें इंडिविजुअल्स के उन डिफ़िकल्टीज़ को जो उनके क्लास की वजह से उनको पेश आते हैं। एस्थेटिक अप्रिसिएशन से मुराद है वो एस्थेटिक जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जिसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि इसको एक ने किस तरीके से लिखा है, किस स्टाइल से इसको पेश किया है, इसके अंदर किस तरह का आर्ट दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर हमारे पास द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर द पोप ने लिखा है, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल मोक एपिक पोएम की। हिस्टोरिकल मोक एपिक पोएम से मुराद है वो पोएम जिसके अंदर तंज किया जाता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है। इस पोएम के अंदर अलेक्जेंडर द पोप ने 18वीं सेंचुरी को क्रिटिसाइज किया है कि वो लोग पैसा, दौलत, शोहरत के पीछे लगे खड़े हैं और उन चीज़ों को भूल गए हैं जो उनके मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो उनकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग आता है, जिससे मुराद है हमने एक टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसके ईच एंड एवरीथिंग को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर बयान की गई हैं। फॉर एग्जांपल हेनरी फील्डिंग के कुछ नॉवेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। हेनरी फील्डिंग जो कि 18वीं सेंचुरी का इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, जो अपने हिस्टोरिकल और ह्यूमरस वर्क्स की वजह से जाना और पहचाना जाता है। इसके नॉवेल्स को पढ़कर रीडर को इसके नॉवेल्स के अंदर सोशल नॉर्म्स, ह्यूमन बिहेवियर और मोरालिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिलती हैं, जिनको वो डीपली एनालाइज करते हैं, जिनसे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। मिसाल के तौर पर नॉवल टॉम जोन्स के अंदर हमें एक टॉम जॉन नामी लड़के की कहानी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके सोसाइटी के उन इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है जो क्लास प्रेजुडिस और सेक्सुअल मोरालिटी के हवाले से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स में जोसेफ एंड्रयू और एमिलिया शामिल हैं। जोसेफ एंड्रयू के अंदर राइटर ने ट्रेडिशनल रोमांटिक नॉवेल्स को चैलेंज किया है, उसके उस अनरियलिस्टिक और आइडियलाइज्ड लव को जो नॉवेल्स में पेश किया जाता है उनको क्रिटिसाइज किया है, जबकि एमिलिया नॉवल के अंदर उसने 18th सेंचुरी के वुमेन की ज़िंदगी के बारे में बात की है, जिसके अंदर मैरिज और सोशल एक्सपेक्टेशंस के थीम आते हैं। उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से सोसाइटल नॉर्म्स एक इंसान के ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 5 पर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, जिससे मुराद है
कि एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर राइटर ने किस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है, किस तरीके से उनके दरमियान में कम्युनिकेशन कराई है। उस कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है, जब रीडर उससे इंट्रोड्यूस होता है तो रीडर के लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होते हैं, रीडर उससे कुछ नया सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जेन ऑस्टन का एक क्लासिकल नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर जो जेन ऑस्टन ने वोकैबुलरी इस्तेमाल की है, उसको पढ़कर रीडर्स की वोकैबुलरी इंक्रीज होती है जब वो उस टेक्स्ट को फुली अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा द ग्रेट गैट्सबे के अंदर जिन मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ग्रीन लाइट एट द एंड ऑफ डेजी ड्रॉप, जिसको सिंबलाइज किया गया है गैट्सबे के एस्पायरेशन और डिजायर्स के लिए। तो इस तरह के लैंग्वेज स्किल्स का इस्तेमाल एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर रीडर के लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उनको उन वर्ड्स, उन कॉन्टेक्स्ट के डीपर मीनिंग देता है। इसके अलावा हमारे पास विलियम शेक्सपियर का हैमलेट नॉवल शामिल है, जिसके अंदर हमें हैमलेट के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, उसके थॉट्स, उसके मोटिवेशंस, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज करके हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल जान सकते हैं, जिसके जरिए से विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट के आइडियाज को इफेक्टिवली कन्वे किया है। इस डिजिटल दौर के अंदर जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी बदल गई है, उसी तरीके से इंसान का लिटरेचर भी बदल गया है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से ही लिटरेचर बनता है। इंसान की ज़िंदगी में पेश आए हुए वाक़यात को जब हम रिटन और स्पोकन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही हैं, उसी तरीके से जो हमारा लिटरेचर है वो भी बदलता जा रहा है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने लिटरेचर से जुड़े रहें, जो हमें हमारे पास्ट के बारे में, हमें हमारे प्रेजेंट के बारे में और हमें हमारे फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, जो हमारी ज़िंदगियों को आसान करता है।